यूज़र मैनेजमेंट, चूँकि लिनक्स सिस्टम्स जो ना वो यूजर्स एंड परमिशन बेस्ड जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें हर यूज़र का एक रोल होता है और उसकी फाइल्स और फोल्डर्स की परमिशंस होती हैं, जिनमें डिफरेंट कैटेगरी के यूज़र्स जो हैं वो फाइल्स को व्यू कर सकते हैं और उसमें जो कंटेंट फाइल्स या पैकेजेस हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फाइल डायरेक्टरीज के कंटेंट्स या फाइल के कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए यूज़र मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो आइए हम देखते हैं कि लिनक्स सर्वर के अंदर हम किस तरह से यूज़र मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हैं और कौन से एस्पेक्ट्स या डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ लिनक्स सर्वर्स में अवेलेबल होती हैं। तो बुनियादों पे यूज़र मैनेजमेंट इज़ ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग ए सिक्योर सिस्टम. Ineffective user and privilege management often lead many systems into being compromised. So it is important to understand how you can protect your server through simple and effective user account management techniques. इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी कि लिनक्स सर्वर सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो ना यूज़र्स और राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम रूट यूज़र की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रीन पे दी हुई फिगर में देखें तो रूट जो है ना वो हैज़ दी हाईएस्ट प्रिविलेजेस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रिविलेजेस होती हैं, परमिशंस होती हैं, वो बुनियादी पर रूट के पास होती हैं। और ये आमतौर पे इनके पास सूडो राइट्स को हम जो ना वो कहते हैं कि जिनके पास सूडो की परमिशंस होती हैं या उस लेवल की राइट्स होते हैं। जो कि सूडो परमिशंस क्या होती हैं, बेसिकली दे कैन मेक्स मैनी टास्क्स विच हैव द इफेक्ट ऑन द सिस्टम वाइड, और जो चेंजेस होंगी उसकी वो सारे के सारे सिस्टम्स या एप्लीकेशंस के ऊपर अफेक्ट करेंगी। इसी तरह से एडमिन यूजर्स होते हैं जो कि मीडियम लेवल की प्रिविलेजेस रखते हैं और ये आमतौर पे बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल टास्क होते हैं जो सिस्टम वाइड चेंजेस कर सकते हैं या सिस्टम के ऑपरेशन को जना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो आमतौर पे लिमिटेड होते हैं। फिर इसी तरह से जो नॉन सूडो यूजर्स होते हैं जिनके पास सबसे लोएस्ट प्रिविलेजेस होती हैं। तो ये दो किस्म के कैटेगरीज जो ना हम डिफाइन कर सकते हैं लिनक्स सिस्टम के अंदर यूजर्स को। इसमें जो रूट इज द सुपर यूजर अकाउंट इन यूनिक्स एंड लिनक्स. इट इज अ यूजर अकाउंट फॉर administrative purposes and typically has the highest access rights on the system. Usually the root user account is called root, यानी कि जिसमें यूज़र नेम होता है रूट अकाउंट का वो आमतौर पर रूट होता है। However, in Unix and Linux, any account with user ID 0 is a root account regardless of the name. यानी कि अगर हम जो ना वो यूज़र आईडी 0 कर दें तो वो अकाउंट जो ना वो रूट अकाउंट बन जाता है, रिगार्डलेस का हम उसका कोई भी नाम जो ना वो रख सकते हैं, कोई यूज़र का नाम रख सकते हैं या कोई और अपना पर्टिकुलर नेम रख सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस इट इज़ यूजुअली ए कॉमन प्रैक्टिस टू चेंज दी रूट यूज़र नेम। फिर अब ये थी कि इन यूवेंटो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव रूट अकाउंट इज डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप एक नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो रूट अकाउंट जो ना वो आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ना वो डिसेबल्ड होता है। दिस डज नॉट मीन दैट रूट अकाउंट हैज़ बीन डिलीटेड और दैट इट मे नॉट बी एक्सेस्ड. It merely has been given a password which matches no possible encrypted value, therefore may not log in directly by itself. Instead, users are encouraged to make use of a tool by the name of sudo to carry out system administrative duties. Sudo allows an authorized user to temporarily alleviate their privileges using their own password instead of having to know the password belonging to the root account. This simple yet effective methodology provides accountability for all users and gives the administrator granular control over which actions a user can perform with set privileges. कहने का मतलब है कि अगर यूजर्स जो ना वो जो एक नॉर्मल यूज़र है, नॉन सूडो जो ना जिसकी प्रिविलेजेस जो ना वो लो हैं, कम प्रिविलेजेस हैं,
वो सूडो की कमांड यूज़ करते हुए जो इम्पोर्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क हैं, जैसे कि इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन और चेंजिंग द फाइल्स, तो वो सूडो की कमांड के ज़रिए से कर सकता है। अब सूडो की कमांड के ज़रिए से को यूज़ करते हुए अगर यूज़र को चेंजेस करता है तो दे आर ऑलवेज लॉग्ड, और एक सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी जो ना अवेलेबल होती है कि जो हम जो ना ट्रैक बैक कर सकें कि कौन सी चेंजेस की गई हैं और किस वक्त और किस यूज़र की तरफ से की गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द इनिशियल यूज़र क्रिएटेड बाय द इंस्टॉलर इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप सूडो which is added to a file which is located at /etc/sudoers as an authorized sudo user। यानी कि जब आप जो नया यूज़र इनिशियल यूज़र जो होता है वो ऑलवेज सूडो ग्रुप का मेंबर होता है, यानी कि इट कैन यूज़ द सूडो कमांड while performing different tasks। To give any other account full root access through sudo, simply add them to the sudo group, जो कि हमने sudo group में ऐड करने के लिए हम उसको जो पहले हमने फाइल की डिस्कशन की है /etc/sudoers में, उसमें ऐड करेंगे तो वो sudoers ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। अब ये कि हम किस तरह से रूट अकाउंट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। If for some reason you wish to enable the root account, simply give it a password। और उसका प्रोसीजर ये है कि हम sudo पासवर्ड की कमांड यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए से हम जो ना वो पासवर्ड जो ना वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ना दिखाया गया sudo will prompt you for your password, then ask you to supply a new password for the root। यानी कि जब आप sudo पासवर्ड की जो ना वो कमांड देंगे ताकि आप रूट अकाउंट को इनेबल करें, तो वो सबसे पहले तो वो आपसे पहले आपका अपना पासवर्ड जो ना वो पूछेगा, फिर आपको कहेगा कि आप नया रूट के लिए पासवर्ड आप एंटर करें। तो इस तरह से आप उसका रूट का पासवर्ड सेट कर देंगे और रूट अकाउंट जो ना वो अनेबल हो जाएगा और आप रूट को यूज़ करते हुए आप लॉगिन कर सकते हैं। अब ये कि टू डिसेबल द रूट अकाउंट पासवर्ड यूज़ द फॉलोइंग पासवर्ड सिंटैक्स, जिसमें यह है कि sudo पासवर्ड -l और रूट। इससे ये होगा कि आपका जो रूट का पासवर्ड है वो अनसेट हो जाएगा और यू विल नो मोर बी एबल टू लॉग इन एज ए रूट। However, to disable the root account itself, use the following command: user mode or double hyphen और expired date is equal to 1। इसके ज़रिए से आपका जो रूट अकाउंट है वो itself जो ना वो डिसेबल हो जाएगा। You should read more about sudo by reading the manual man page, which can be accessed by using the command man sudo। फिर अब ये है कि यूज़र मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग लोकल यूजर्स एंड ग्रुप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड and may differ very little from most other GNU or Linux based operating systems। Ubuntu and other Debian based distributions encourage the use of add user package for account management। इसके लिए कि अगर हम यूज़र्स को ऐड और रिमूव करना चाहें तो हमारे पास ऐड यूज़र की कमांड है और डिलीट यूज़र की कमांड है, विच मस्ट बी एक्सेस्ड थ्रू दी sudo। जब आप ऐड यूज़र करेंगे, फॉलो द प्रॉम्प्ट्स टू गिव अकाउंट ए पासवर्ड आइडेंटिफाइबल करैक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए हमारे पास जो ना वो जो प्रोसीजर है कि वो पासवर्ड और -l को हम यूज़ करेंगे, जबकि उसका साथ यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे तो अकाउंट जो ना वो यूज़र का लॉक हो जाएगा। इसी तरह से अनलॉक करने के लिए हम उसको -u के साथ जो ना वो अनलॉक कर सकते हैं। Deleting an account does not remove their respective home folder. It is up to you whether you want to remove the user folder which you have already deleted or disabled, or it may depend on the organization's policies के whether वो particular folders या directories जो यूज़र अकाउंट के साथ associated थी उनको delete करना है या नहीं है। तो if you are interested to remove them, you can delete manually। Remember, any user added later on with the same UID GID as the previous owner
will now have access to the folder if you have not taken the necessary precautions. यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर लेटर ऑन स्टेजेस में आपने एक यूज़र को जो ना डिलीट किया और लेटर ऑन जो ना आप उसी यूज़र नेम के साथ एक किसी और के लिए जो ना वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो जो एग्जिस्टिंग फाइल्स थी वो ऑटोमेटिकली वो यूज़र जो नया यूज़र जो ना उसको एक्सेस कर सकता होगा. दिस इज़ समथिंग विच इज़ अगेन related to the organization's security practices. So it is important कि आप जो ना वो इसको कंसल्ट कर लें, उसको डिस्कस कर लें कि क्या हमने वो प्रीवियस फाइल्स को सिस्टम में से डिलीट करना है या कहीं और किसी और जगह पे इनको स्टोर करना है. फिर ये कि अब हम देखते हैं कि यूजर्स ग्रुप मैनेजमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हैं. बुनियादी तौर पे लिनक्स सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो ना वो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं और वो ग्रुप्स जो ना वो जो ना वो एक यूज़र जो ना वो मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक यूज़र्स ग्रुप का एक ग्रुप है तो उसमें फर्दर मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यूज़र्स के ग्रुप में एचआर का ग्रुप है और फाइनेंस का ग्रुप है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ग्रुप है. इसी तरह से एक ग्रुप के मेंबर्स पार्शियली जो ना वो मल्टीपल ग्रुप्स में बिलोंग कर सकते हैं और जबकि उसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स इंडिविजुअल सिर्फ एक जो ना ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं. इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के यूज़र्स भी हो सकते हैं, जिसमें से कुछ यूज़र्स जो ना वो रूट भी हो सकते हैं और कुछ को मल्टीपल ग्रुप्स के साथ जो ना वो कंबाइन किया जा सकता है. A group allows a user special access to system resources such as files, directories, or processes that are running on the system. The group membership can also be used to prevent access to system resources because several security features in Linux makes the use of groups to impose security restrictions. अब ये कि every user is a member of at least one group. The first group is called the user's primary group. Any additional groups a user is a member of are called generally the user's secondary groups. Group membership can be displayed by executing either the ID or groups command as shown in the on the screen. For example, अगर हम ID जो ना वो ID की कमांड देते हैं तो वो UID 1002. तो अगर हम ID की कमांड जो ना एग्जीक्यूट करेंगे तो आप इसका आउटपुट देखेंगे कि इसका आउटपुट जो होगा वो UID उसका यूज़र का UID दिया होगा, यूज़र ID दिया होगा, ग्रुप ID दिया हुआ होगा. इसी तरह से उसके जो ग्रुप्स हैं जो यूज़र से बिलोंग करते हैं, यूज़र से एसोसिएटेड है, वो भी यहाँ पे जो ना वो दिए होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक स्टूडेंट यूज़र है तो उसका यूज़र आईडी जो ना वो दिया हुआ है नंबरिक फॉर्म में और इसी तरह से उसका ग्रुप आईडी भी दिया हुआ है. इसके अलावा जिन ग्रुप्स का वो मेंबर है उनके आईडीज़ भी जो दिए हुए हैं. इसी तरह से हम ग्रुप्स के ज़रिए से जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो ना रिट्रीव कर सकते हैं. अगर हम ग्रुप्स की कमांड देंगे तो इट विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दैट द करंट यूज़र इज़ मेंबर ऑफ. Both the ID and group commands display information about the current user by default. Both commands also accept an argument of another user account. यानी कि अगर हम किसी दूसरी यूज़र की मतलब इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहें तो हम सिंपली आईडी और ग्रुप के यूज़र के साथ हम उसका यूज़र आईडी अगर यूज़ करेंगे तो हमें उसकी डिटेल्स है ना वो प्रोवाइड कर देगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप मेंबरशिप रिलेट्स टू व्हेन अ यूज़र क्रिएट्स अ न्यू फाइल. Each file is owned by user ID and a group ID. यानी कि जब वो अगर जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं उसमें इस तरह से होगा कि जब एक यूज़र जो कि सेकेंडरी मेंबर है डिफरेंट ग्रुप्स का तो उसमें जो उसकी जो मेंबरशिप होगी फाइल की ओनरशिप होगी वो प्राइमरी ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाएगी. तो इसका मतलब है जो अदर जो यूज़र्स हैं उस ग्रुप के वो भी उसको एक्सेस कर सकेंगे, जबकि जो सेकेंडरी ग्रुप्स वाले यूज़र्स हैं उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकेंगे. When a user creates a file, the user's primary group membership is used for the group ownership file, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. अब इसके ग्रुप इंफॉर्मेशन स्टाइल इज स्टोर्ड इन different files. The first location is the password file, which is located in the etc folder that contains user account information including the primary group membership for each of the user.
फिर इसके बाद जो एक ग्रुप फाइल होती है जो कि etc डायरेक्टरी के अंदर होती है, and it stores the information about each group including the group name, its GID and secondary user membership. It can be accessed by the grep command, for example grep student/etc password. इसमें हम ये कि उसका फिल्टर करके उस पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो ना वो लोकेशन होती है GS शैडो, G शैडो फाइल, ये भी etc फोल्डर के अंदर जो ना एग्जिस्ट करती है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स इंक्लूडिंग ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द ग्रुप पासवर्ड। और सैम्पल इसका जो ना वो यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर हम यानी कि हेड की कमांड को यूज़ करते हुए इस फाइल को डिस्प्ले करें तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि डिफरेंट यूजर्स के जो ना वो कौन से हैं और उनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके अलावा लिनक्स सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स के अलावा स्पेशल पर्पस ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आमतौर पे द डिफ़ॉल्ट ग्रुप अकाउंट्स टिपिकली हैव GID वैल्यूज बिलो 1000 making it easier for administrators to recognize these are special accounts. इसमें जो डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स ना वो हो सकते हैं वो यहाँ पे हमने शो किए हैं। फॉर एग्जांपल रूट यूज़र है, एडमिन है, IP है, सूडो है, स्टाफ है, यूज़र्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। इनके ये ईच ग्रुप हैज़ अ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ये स्पेसिफिक किस्म के टास्क जो ना परफॉर्म कर सकते हैं। Additionally, if you add new software to the system, more groups may be added as software vendors make use of both user and group accounts to provide controlled access to the files that are part of the software. Additionally, administrators who have focused on security should be aware of these special group accounts because these accounts can provide either security features or pose some security threats. फिर इसके बाद हम ये कि हम ग्रुप्स को ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ऐड ग्रुप और डिलीट ग्रुप की जो ना वो कमांड है। दोनों जो ना वो ग्रुप नेम को एज ए आर्गूमेंट एक्सेप्ट करते हैं और द यूज़र हु परफॉर्म्स दिस सेक्शंस मस्ट बी पार्ट ऑफ द सूडो ग्रुप। इसके अलावा टू ऐड ए यूज़र टू द ग्रुप, हम जो ना वो ऐड यूज़र के साथ जब यूज़र को ऐड करते हैं तो उसमें हम यूज़र नेम और उसके फॉलोड बाय द ग्रुप नेम जो ना वो इनपुट करते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर यूज़र जो ना उस ग्रुप का मेंबर जो ना वो बन जाता है।